लेट्स सी द क्वेश्चन। चलिए, कैरेंट टू मोटरसाइकिलिस्ट साइमultaneously स्टार्ट अ रेस विथ कांस्टेंट स्पीड्स फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट ए है। टू ट्रैवर्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, वन क्लॉकवाइज एंड अदर इन एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दे साइमultaneously क्रॉस पॉइंट बी फर्स्ट टाइम आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। ठीक है, if they continue to move, how long after they cross at B first time will they again cross at point B? समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखो बात ऐसी है ना, कि दो, मान लो कि है ना, मोटरसाइकिलिस्ट हैं। एक क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट किया, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, एक क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट किया बेटा और एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट किया, है ना। और दोनों फर्स्ट टाइम पॉइंट बी पे मिलते हैं, है ना। और दोनों की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। दोनों की स्पीड है वो कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म है। तो जब वो पॉइंट बी पे मिलेंगे, है ना, तो कितना टाइम ले चुके होंगे, 10 मिनट। तो हम सबसे पहले इसमें ध्यान रखिएगा कि स्पीड निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट वही सिंपल, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन प्लस में टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम स्पीड निकालते हैं बेटा कि किसकी कितनी स्पीड होगी। तो ये बेटा कितना एंगल टर्न किया है, 180 में से 20 घटा दो तो 160। तो जो अगर मान लो इसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ, है ना, इसकी जो स्पीड है ना, वो मैं मान लेता हूँ, सपोज कीजिए कि V1 है और इसकी स्पीड कितनी है, V2 है। एक की स्पीड हो गई V1, दूसरी की स्पीड हो गई कितनी, V2। तो जो मैं स्पीड यहाँ पे निकालूंगा तो कितना लिख दूंगा बेटा, 160। ध्यान रखना यहाँ पे हम जो ये करेंगे क्या कहते हैं, जो वेलोसिटी निकालेंगे उसमें हम डिग्री यूज करेंगे, क्योंकि बाद में ना वो कट जाता है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पूरा का पूरा ये आर्क का लेंथ निकालूंगा फिर टाइम से डिवाइड करूंगा। मैं डायरेक्ट एंगल डिवाइड बाई टाइम करूंगा। ठीक है, क्योंकि बाद में वो कट जाएगा। तो हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 10। ये आ गया हमारा V1। और V2 कितना आएगा, ये कितना चला है, 200 डिवाइड बाई 10। ये आ गया V1, ये आ गया V2। अब यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड निकालूँ कितने टाइम में, है ना, ये यहाँ से चल के फिर वापस यहीं पहुँचेगा, मतलब एक चक्कर लगाने का इसका टाइम। ठीक है, तो T1 हमारा सिंपली हो जाएगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, देखो 360 डिवाइड बाई 160 इंटू 10। ठीक है, तो ये हमारा T1 आ जाएगा। यहाँ से जो हमारा T1 आएगा, अगर आप इसको कटाओगे तो ये देखो ये कट गया, ये हो गया 8, ये हो गया हमारा कितना, है ना, 18 180। ठीक है, अब ये कटा हो तो 18 टू जा कितना होगा, 16, फिर से 20, 18 टू जा 16, यानी 22.5। यानी ये सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 22.5। देखो ये 22.5 मिनट्स आ गया बेटा, देखो 22.5 मिनट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये कट जाएगा, तो देखो यहाँ एंगल है, यहाँ एंगल, तो ये कट गया तो आया फाइनली मिनट्स में ही। अब मैं T2 निकालता हूँ यहाँ से। अगर मैं T2 निकालूंगा बेटा तो T2 कितना होगा, अगेन 360 360 डिवाइड बाई 200 इंटू 10। यानी ये हमारा आ जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो ये आ जाएगा 18 मिनट्स आ जाएगा भाई। ये बेटा आपका 18 मिनट्स आ गया। T1 आ गया, T2 आ गया, T1 आ गया बेटा और T2 आ गया। ठीक है ना। अब देखो समझना मैंने क्यों निकाला, ये देखते हैं। देखो अब ऐसे मान लो ना कि देखो यहाँ ये वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रखे है ना, पहला वाला ये जो इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये देखो ये यहाँ तक, है ना, दे साइमल्टेनियसली क्रॉस पॉइंट बी फर्स्ट टाइम आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिनट। देखो यहाँ तक, है ना, यहाँ तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो बेसिकली स्पीड और टाइम निकालने के लिए, स्पीड और टाइम निकालने के लिए बेटा। अब ये क्वेश्चन आप ये बन जाता है कि आप ऐसे मानो कि बी पॉइंट से दोनों स्टार्ट हुए और फिर बी पॉइंट पे ही कब मिलेंगे। तो आप खुद सोचो कि ये चीज़ निकालने के लिए, क्योंकि दोनों की अलग अलग स्पीड है, हो सकता है कि एक 4 राउंड लिया हो, एक 2 राउंड लिया हो यहाँ पे पहुँचने के लिए,
है ना। तो अलग अलग रोटेशन, अलग मतलब अलग अलग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन लिए होंगे, है ना, यहाँ पे दोबारा मिलने के लिए। तो इसलिए मैंने पहले वेलोसिटी निकाला, उसके बाद टाइम पीरियड निकाला, और यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी के लिए दे रखे, ताकि आप वेलोसिटी निकाल सको और टाइम पीरियड निकाल सको। तो ऐसे मान लो कि जैसे देखो पहले वाला का टाइम पीरियड कितना है 22.5 मिनट्स, और दूसरे वाले का कितना है 18 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि ये देखो ये पूरा चक्कर लगा रहा है 22.5 मिनट्स में, ये लगा रहा है 18 मिनट्स में, तो यानी ये कम टाइम में लगा रहा है, ये कम टाइम में लगा रहा है, V2 वाला कम टाइम में लगाएगा। यानी सेम पोजीशन पे आने के लिए इसका नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा ज़्यादा, इसका नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा कम। ठीक है। तो अगर यहाँ से साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर मान लो हो सकता है कि ये सेम पोजीशन पे 20 मिनट पे आ रहे हैं, या 50, या है ना 100 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस 100 मिनट में इसका रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन और इसका नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन 100 मिनट्स तो वो तो सेम रहेगा ना दोनों के लिए। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि सपोज फर्स्ट वन हैज टेकन है ना, हैज टेकन n1 revolutions and second one has taken n2 revolutions, n2 क्या होगा। हेंस मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2, एंड दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से हो जाएगा n2 बाई n1, है ना, इसको उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा t1 बाई t2। t1 कितना है भाई, t1 है हमारा 22.5 डिवाइडेड बाई 18, ये इधर लेके आ जाओ, इसको कटाओ, तो ये कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा। इसको अगर मैं कटाता हूँ तो ये हो गया 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 5, ठीक है, ये हो जाएगा 9 4 9 5, यानी 5/4। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि 5 राउंड लेगा कौन सा, दूसरा वाला, तो 4 राउंड लेगा कौन सा, पहला वाला, टू रीच एट द सेम पोजिशन। हेंस रिक्वायर्ड जो टाइम होगा बेटा, जो रिक्वायर्ड टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू n1 t1, यानी n1 कितना हो गया हमारा 4, और t1 कितना होगा 22.5, यानी ये हो जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा भाई। ठीक है भाई, तो अच्छे से देखना, रिवाइज करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर